पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज भी हुई थी और अब गिरफ्तारी हो गई है राजा पटेरिया की। बता दें, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक है राजा पटेरिया। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हत्या तक की बात उन्होंने कही थी और उसके बाद लगातार चारों तरफ वो गिर गए थे। इस टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब गिरफ्तारी आज सुबह राजा पटेरिया की हुई। हालांकि इसके पहले आपको बता दें, उन्होंने माफी भी मांगी थी अपने व्यवहार को लेकर, अपनी बयान को लेकर, लेकिन जमानत याचिका खारिज भी हो गई। सुबह हटा से पटेरिया की गिरफ्तारी। पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हटा, जहां पर वो रहते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी कादिर खान हमारे साथ पन्ना से जुड़ गए हैं। कादिर, जिस तरह से बात करें राजा पटेरिया के विवादित बयान, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और अब गिरफ्तारी सुबह हो गई। इसके पहले हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी थी और दूसरी तरफ पूर्व सीएम मुख्यमंत्री जो है वो कमलनाथ ये भी कहते हुए नजर आए थे कि संगठन जो है वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, रिपोर्ट जो है वो तलब की गई थी। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई और जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है उनकी? जी, उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। पवई के निचली कोर्ट में उनका मामला था और बघेल जी न्यायालय में मामला था, यहाँ पर खारिज हुई है और 26 तारीख तक, 26 दिसंबर 13 दिन के लिए तक के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आगे किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी कादिर? जी, उनके बेटे बताते हैं कि न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जो जिला न्यायालय है डीजे कोर्ट, वहां पर अपील की जाएगी और वहां से जमानत मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो हाई कोर्ट जाएगा। जो धाराएं लगी हैं दरअसल 115 और 117 ये मुख्य धाराएं हैं जिनके तहत उन्हें, टोटल उनके ऊपर 8 धाराएं लगी थी, मगर जो 117 और 115 की धारा थी उसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया है और कोर्ट ने जमानत उनकी खारिज कर दी है। तो 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है राजा पटेरिया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रहे हैं। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उससे लेकर अब एफआईआर और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह हटा से पटेरिया की गिरफ्तारी हुई थी। ये पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को जेल भेजा गया है। बता दें, राजा पटेरिया की जमानत याचिका भी खारिज हुई है और 13 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया है। व्यवहार न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुबह हटा से पटेरिया की गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी भरे मंच से। उसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा मध्य प्रदेश के कि उन पर जो है वो कार्रवाई होगी और एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाएगी और एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। हालांकि जिस तरह से वो लगातार बयान देते रहे, उसके बाद चारों तरफ घिरते नजर आए। हालांकि कांग्रेस जो है वो भी उनके बयान से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई थी। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी। तो पन्ना से खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद राजा पटेरिया 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। इसके बाद अब देखना होगा आगे किस तरह से याचिका जो है वो लगाई जाती है। हालांकि फिलहाल जो याचिका लगाई गई है जमानत की, वो उनकी खारिज हो चुकी है। तो व्यवहार न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, राजा पटेरिया पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही। हालांकि उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि मैं हत्या नहीं, मैं हराना कहना चाह रहा था। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए। मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूं।
तो ये हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं का उमड़ पड़ा जब राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। 2 तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ता जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे राजा पटेरिया की गिरफ्तारी जिस तरह से हो रही थी। हालांकि वो माफी मांगते हुए भी नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य हत्या नहीं हराना कहना था। उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।